अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय, जैसे कि आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया है, छत ढलाई शुभ मुहूर्त के बारे में। ये मुहूर्त कैसे निकालेंगे, क्या क्या चीज़ इसमें चेक करनी पड़ेगी। खासकर क्या होता है कि जब छत ढलाई का काम होता है तो आपने उसमें देखा होगा कि स्थिति इस प्रकार की होती है कि सेंटरिंग लग गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। हो सकता है 2 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं या सप्ताह भर लग जाए, कुछ डिसाइड नहीं हो पाता है। कई बार किसी परिस्थितियों बस विलंब भी हो जाता है, तो कई बार तत्काल में जहां 4 दिन बताया था वहां 2 दिन में ही तैयार हो जाता है। ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है वहां की लोकेशन पर और किस प्रकार के ठेकेदार हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर, क्या कैसे क्या काम हो रहा है, उस प्रकार का मौसम पर, कई चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या लगता है, कुछ असमंजस की स्थिति बन जाती है, क्या करें क्या ना करें, कब होगा कैसे होगा। तो मुहूर्त के लिए भी फिर वो दिक्कतें उनके सामने आती हैं। तो इसमें तत्काल मुहूर्त की क्या व्यवस्था है, उसको भी थोड़ा समझेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कई चीजें इसमें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम सूत्र मेथड को समझ लें कि अगर छत ढलाई का मुहूर्त है तो आपको क्या इसमें निकालना है, कैसे इसमें निकालना है, कैसे देखना है, कैसे चेक करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि जब छत ढलाई का काम है, सब पहले तो कोई भी मुहूर्त आप इसको ही समझ लीजिए, मुहूर्त होता है एक पर्टिकुलर टाइम, जो 2 घटी का एक मुहूर्त होता है और 1 घटी कहते हैं 24 मिनट को। तो 24 दूनी 48 हो गया। तो 48 मिनट का एक प्रॉपर वो समय जब आप किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं, उसी को कहा जाता है मुहूर्त। दूसरा, उससे थोड़ा सा बढ़कर के एक लगन होता है, और लगन के विषय में यह कहा है कि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवेत। अगर किसी भी प्रकार के दोष आ रहे हैं और उसमें लग्न की शुद्धि है, तो कई प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति को किसी भी चीज का मुहूर्त निकालना है, मैं केवल अभी छत पर ढलाई के परिप्रेक्ष्य में नहीं, कोई भी मुहूर्त आप निकाल रहे हैं तो उसमें ये तीनों सूत्र लागू होंगे। पहला, कि किस व्यक्ति का को काम करना है, किस व्यक्ति का कार्य है, चाहे छत ढलाई का है, चाहे वाहन खरीद रहे हैं, चाहे भूमि निर्माण हो रहा, भवन निर्माण हो रहा है, चाहे गृह प्रवेश हो रहा है, चाहे आप कोई भी शुभ काम कर रहे हैं, कोई भी मुकदमा किसी पर दायर करना है, कोई चीज लेकर के आनी है, कोई चीज बेचनी है, तो उस व्यक्ति का राशि क्या है, क्योंकि उसकी राशि से ही ये सब देखा जाएगा। उसमें खासकर हमें आज के दिन अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, हमारा काम बनेगा या उसमें अड़चने आएंगी, वो आपके चंद्रमा से देखना है। क्योंकि अगर गोचर का चंद्रमा आपकी राशि से 4, 8 और 12वें भाव पर होगा, तो निश्चित रूप से आपको अवरोधता आएगी, परेशानियां होगा, लॉस हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं, आपको जो प्रॉफिट होना है वो नहीं मिलेगा, अड़चने आ सकती हैं। इसलिए गोचर का चंद्रमा 4, 8, 12 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर एक लगन शुद्धि होनी चाहिए, एक लगन आपके पास होना चाहिए। तो ये सूत्र के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो अब छत ढलाई के लिए हमें ये चीजें देखनी है, और इसके साथ साथ में खासकर पंचक ना कोई दुर्योग उस दिन न पड़ रहे हो सके तो रिक्ता जो तिथियां होती हैं उसको भी वर्जित माना जाता है सभी शुभ कार्यों में, तो वो भी ना हो। ठीक है ना, अमावस्या आदि जैसे तिथियां ना हो। तो ये चीजें हैं, और उसमें क्रूर बार से भी बचें तो और अच्छा है। कुछ करुण कंदन इस प्रकार के नक्षत्र होते हैं, अगर वो पड़ रहे हैं तो उनसे बचें। तो ये जो है इसमें देखना चाहिए। और तत्काल में क्या व्यवस्था है वो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि आपकी राशि से शुभता के चंद्रमा होने चाहिए, अशुभ चंद्रमा नहीं होना चाहिए गोचर में। और तत्काल का एक शुभ लगन निकाल के आप 2, 4, 6 दिनों के अंदर ही मुहूर्त का निश्चित कर सकते हैं कि कौन से मुहूर्त में हमें काम करना है। तो उसके लिए लंबी प्लानिंग नहीं कि हमें
जून में करना है तो जुलाई में करना है तो जून से ही सोचना होगा, या अगस्त में करना है तो एक और महीने पहले से सोचो, ऐसा नहीं है।